एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वो धनवान सेठ रोज ब्राह्मणों की संतों की सेवा करते थे, रोज। लेकिन हुआ क्या कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती थी महाराज। लेकिन खूब ब्राह्मणों की संतों की सेवा करते, बूढ़े बुजुर्ग हो गए फिर भी ब्राह्मणों की सेवा करना नहीं छोड़ी। खूब जो ब्राह्मण है, जो संत है, खूब सेवा करते महाराज। एक बार क्या हुआ कि वो सेठ जी जब गांव में बाहर घूमने के लिए गए घर से निकल करके, तो कोई होटल पर एक 5 साल के बच्चे को बैठा हुआ देखा। अकेला बैठा था सुनसान जगह पर। सेठ जी ने उस बच्चे से पूछा, हे बेटा कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने कहा, अपने राम को अंतर्यामी कहते हैं, मेरा नाम अंतर्यामी है। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम अंतर्यामी? हाँ हाँ मेरा नाम अंतर्यामी है। अच्छा बेटा क्या करते हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं करते, बस खाते पीते और सोते हैं। क्या करते हैं? अच्छा बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कोई इस राम का कोई नहीं दुनिया में, बस हम तो अकेले हैं, खाते पीते और आनंद करते हैं। अच्छा बेटा कुछ काम करोगे क्या? उन्होंने कहा ठीक है, यदि कोई काम मिल जाएगा तो कर लेंगे, बताओ क्या काम करना है, किसके घर करना है? सेठ जी के कहने पर अंतर्यामी को काम बता दिया। सेठ ने पूछा, बेटा क्या लोगे तुम काम करने की मजदूरी, मेहनत, क्या तनख्वाह लोगे? अंतर्यामी ने कह दिया, तनख्वाह तो कुछ नहीं, बस पेट भर के खाना खाएंगे, और यदि खाना खाने में किसी ने टोका तो हम तुम्हारा घर छोड़ के चले जाएंगे। क्या तनख्वाह मांगी? कि हम खाते बहुत हैं और खाने में यदि किसी ने रोका टोका तो हम उसी समय घर चले जाएंगे, तुम्हारा घर छोड़ देंगे। सेठ ने मन में विचार किया कि साहब भोजन पर नौकर मिल रहा है, कहाँ मिलेगा? और छोटा सा बालक है, सोचा कि अपने बालक बन करके इसे रखेंगे घर में। सेठ जी ने आज अंतर्यामी को साथ में लिया और अपने घर पर लेकर के आ गया। सेठानी से कहा, ये लो देवी, आज से ये तुम्हारी भी सेवा करेगा, जो भी संत महापुरुष आएंगे घर में सबकी सेवा करेगा, इससे काम करा लेना तुम। उन्होंने कहा ठीक है। रोज संतों की आज अंतर्यामी सेवा करता, रोज संतों की सेवा करता, कभी चरण दबाता तो कभी भोजन बनाता तो कभी कुछ करता। लेकिन एक बात थी कि अंतर्यामी खाता बहुत था, 3-4 टाइम खूब खाना खाता था। इतना खाना खाता था कि सेठ जी की पत्नी खाना बना बना करके थक जाती थी, इतना खाता था। अब 1-2 महीने 4 महीने बीत गए महाराज, अंतर्यामी बड़े भाव से संतों की सेवा करने लगा। अब एक दिन हुआ क्या कि सेठानी गांव में किसी सहेली के यहाँ गई। सहेली ने पूछा, क्यों बहन क्या बात है, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? तुम पहले तो बड़ी अच्छी हट्टी कट्टी मोटी थी। सेठानी ने कह दिया, बहन क्या बताऊं, एक बालक घर पे आया हो, इतना खाता है कि मैं खाना बना बना करके थक जाती हूँ, दुबली हो गई, मैं क्या करूं बहन? इधर सेठानी ने कहा कि बालक आया है, बहुत खाता है। उधर अंतर्यामी घर से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। सेठानी घर पर वापस आई, हे अंतर्यामी, हे अंतर्यामी, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन कोई अंतर्यामी नजर नहीं आया। सेठ जी आए, जब शाम को देखा, बेटा अंतर्यामी, क्योंकि घर में जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारा बड़ा मन लगता है, क्योंकि खाना खाते समय जब बच्चे आसपास खेलते हैं तो बड़ा अच्छा मन लगता है। अब सेठ जी, बेटा अंतर्यामी, आवाज लगाने लगे, अंतर्यामी नहीं आया तो क्या कंठ में भोजन उतर रहा है, क्योंकि रोज बड़े भाव से अंतर्यामी भोजन कराता था। हे बेटा अंतर्यामी, सुबह से शाम हो गई, ढूंढते ढूंढते दूसरा दिन भी बीत गया लेकिन अंतर्यामी की नजर नहीं आया। सेठ जी बड़ी चिंता करने लगे। अब उन्हें याद आ गई कि अंतर्यामी ने एक बात कही थी कि मेरे खाने में कोई टोकेगा मैं घर छोड़ करके चले जाऊंगा। सेठानी सोचा, क्यों सुनो, तुमने अंतर्यामी को टोका तो नहीं, झगड़ा तो नहीं किया उससे? सेठानी कहती, स्वामी मैंने अंतर्यामी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने गांव में जाकर के एक बहन से जरूर कहा था कि अंतर्यामी बहुत खाता है, उसी समय से अंतर्यामी नहीं मिल रहा।
जब गांव में बहन से कहा तो अंतर्यामी को बात कैसे पता चल गई। इधर उधर खूब ढूंढने लगा, भगवान के मंदिर जाकर के खूब जोर जोर से सिर ठोकने लगा, अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी। उसी मूर्ति के अंदर से साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान की जय। साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो गए और विष्णु भगवान कहते, हे सेठ जी, जिस अंतर्यामी को ढूंढ रहे हो वो अंतर्यामी कोई और नहीं, मैं स्वयं ही बालक बनकर के तुम्हारे यहाँ आया था। क्योंकि जब मैं विष्णु लोक से देखता था कि तुम संतों की, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हो, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी तुम्हारे घर जाकर के कुछ दिनों संतों की और ब्राह्मणों की सेवा करूं। तो तुम्हारे घर जो अंतर्यामी कोई और नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारे घर अंतर्यामी बन करके आया था। मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ। आज विष्णु भगवान ने सेठ जी के जीवन का उद्धार कर दिया। सेठ जी रोने लगे, कहने लगे, न जाने मैंने तुमसे कितना काम कराया। इसलिए कहते कि संतों की, ब्राह्मणों की सेवा होती है, वहां पर भगवान भी आने के लिए तरसते हैं।